प्रदेश के 200 के करीब फर्जी नर्सिंग कॉलेज का समय रहते खुलासा तो हो गया। ये सभी फर्जी कॉलेज कोर्ट के आदेश पर बंद भी कर दिए गए, जिसके कारण 2020 से अब तक नर्सिंग की परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई। इसके कारण हालात ये हो गए कि साल 2020 में जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे वो 3 साल बाद भी फर्स्ट ईयर में ही है। पिछले 3 सालों से तकरीबन 1.25 लाख छात्रों की परीक्षाएं आयोजित ही नहीं हुई है। अर्थात ये पूरी जो गड़बड़ियां हैं, जब तक इनकी पूरी गंभीरता से जांच नहीं हो जाती, जब तक पूरे फर्जी कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों से आई हुई 5000 के आसपास फर्जी फैकल्टी, संदिग्ध फैकल्टी पर कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक इस मामले का कोई निराकरण नहीं होगा। तो बच्चों को उन बच्चों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था। लेकिन ये माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका है कि जिन बच्चों की ट्रेनिंग का पता नहीं, जिन बच्चों ने कब पढ़ाई की इसका पता नहीं, जिन बच्चों के शिक्षकों और कॉलेजों का पता नहीं, अगर हम उनको पात्र बच्चे मान लें तो ये बच्चे अगर डिग्री लेकर समाज के बीच पहुंच गए तो ये मानव बम का काम करेंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक सरकार अगले सत्रों की मान्यता में दिमाग लगाने के बजाय पिछले सत्रों में हुई गड़बड़ियों की जांच ना करेगी, और जब तक फर्जी फैकल्टी जो मध्य प्रदेश राज्य में बाहर से लाई जा रही हैं कागजों में, उनके आधार सत्यापन, उनके वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक ये गड़बड़ियां नहीं रुकेंगी और तब तक इन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में रहेगा। नर्सिंग छात्र संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि आर्थिक रूप से परेशान होकर अब छात्र कॉलेज छोड़कर जाने लगे हैं। जैसे ही संबद्धता का जो तय नियम है, उसके तय नियम पे तय डेट पे संबद्धता प्रदान कर दी जाए, उसके बाद तुरंत एनरोलमेंट करवाए जाएं और एनरोलमेंट करवा के तय समय पर परीक्षा ली जाए। कि ये नहीं है कि 3 साल में 1 साल की परीक्षा हो, ऐसे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अपनी टीसी भी ले जाने लगते। डिग्री कोर्स करने की अपेक्स बॉडी जो नर्सिंग की है उसके अनुसार एक लिमिट है, वो 8 ईयर है। अगर 8 ईयर में यूनिवर्सिटी करवा नहीं पाती है तो उनकी डिग्री स्वतः रद्द मानी जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और दूसरा उनको जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, और जो उनके परिवार वाले जिस आशा से पढ़ा रहे हैं, कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, वो सब ब्याज पे, वो सब बर्बाद हो जाएगा। और बच्चे, मैं आपको बताया पहले भी कि बच्चे टीसी लेकर जाने लग गए हैं। अब सोचिए उनका भविष्य का क्या होगा जो 3 साल यहाँ पे पढ़ाई कर लिए और टीसी लेके वापस अपने घर को जा रहे हैं। छात्र को दिक्कतें आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक सब तरह की दिक्कतें चल रही हैं। उनके पेपर नहीं हो रहे, आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। इधर इस पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय छात्रों की विशेष परिस्थितियों में परीक्षा आयोजित कराने की बात कह रहा है। हेल्थ साइंस है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हम इसको कैसे करें। उसी के संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में इनकी परीक्षाएं लेंगे, जिसका टेन्योर 1 साल है। अगर इन्होंने पढ़ लिया है तो क्या हम क्वालिटी चेक्स लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि इनका जो टेन्योर है उसको हम अब कुछ श्रिंक कर पाएँ, है ना, विशेष परिस्थिति मानते हुए इन बच्चों के लिए। इसी संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। नर्सिंग काउंसिल के साथ भी चल रहा है, हमारे कार्यपरिषद के माननीय सदस्यगण वो भी इस पर विचार कर रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय बड़े सिंपैथेटिकली इस मसले पे, इस समस्या पे विचार कर रहे हैं और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका जो टेन्योर वेस्ट हुआ है उसको हम रिड्यूस करके और समय पे ला दें। वहीं नर्सिंग कॉलेज के संचालक और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने बताया कि 3 साल से नर्सिंग की परीक्षा ही नहीं हुई। इसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को नहीं थी। ये जो समस्या है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दोनों के साथ संयुक्त रूप से विधानसभा के अंदर ही बैठकर बातचीत हुई है। उनको भी ध्यान में नहीं था, मैंने उनको ध्यान में दिलाया कि 3 साल से नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के बच्चों की परीक्षा नहीं हुई है। 3 साल से 3 साल के बच्चे आज तक फर्स्ट ईयर में बैठे हुए हैं। इसके पहले भी और भी विषय मैंने लिखे हैं। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र भी लिखकर बोला है। अब देखते हैं उसमें होता क्या है। जानकारी मैंने दे दी है, मैंने लोगों को, नेताओं को बोल दिया है। एक बार फिर से पूछूंगा कितने कदम वो आगे बढ़े हैं और इस दिशा में क्या कर रहे हैं। होना चाहिए, जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बात सही है कि बहुत सी फैकल्टी ऐसी पकड़ी गई जिसने एक नहीं 4-4, 6-6 जगह अपनी नौकरी दिखा रखी थी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। न सिर्फ उस फैकल्टी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, वो फैकल्टी ने जिस तरीके के आवेदन देके जिस कॉलेज में किसको लाभ पहुंचाया है उस कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट में आपने देखा छात्रों ने जहां अपनी बात रखी और जो कॉलेज के ऑनर उनने अपनी बात रखी, वहीं जो आयुर्वेदिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द हम परीक्षाएं लेंगे। अब देखना यह है कि छात्रों की यह समस्या कितनी जल्दी दूर होती है।